कहते हैं हमारे जीवन में हर एक पल अच्छा होता है, बस उस पल को जीने का एक तरीका होना चाहिए। और उसी सब बात को समझते हुए आपको ये समझना है कि आपके ठीक धन भाव पर आपके 12वें घर के मालिक बुध का आगमन हुआ है। और साथ ही साथ ये चल तो रहे पहले से ही, परंतु ये वक्री अवस्था में थे। अभी ठीक 16 सितंबर के रात्रि करीब 1:48 का वो समय होगा जिस समय पर ये मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। वास्तव में इनका मार्गी अवस्था पर आना, ये समझिए बुध देवता स्वयं एक बुद्धिमता के ग्रह माने गए हैं। हमारे जीवन में यदि हम अच्छा निर्णय ले पाते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी जीत होती है, और इसी जीत को प्रदर्शित करते हुए ये आपके धन भाव पर आए हैं। अब ये वास्तव में जिस राशि पर इनका आगमन हुआ है या जिस राशि पर ये अभी मार्गी चल रहे हैं, 16 सितंबर से चल जाएंगे, इसका मतलब साफ साफ हो गया कि आर्थिक परिप्रेक्ष्य से इससे बेहतर कोई समय नहीं हो सकता। हालांकि आपको बता दें, ये आपके 12वें घर के मालिक बनते हैं, तो इस कारण से जब 12वें घर के मालिक का आगमन हमारे धन भाव पर है, इसका मतलब कोई हमारे खर्चे भी इस समय पर संभावित हो सकते हैं। खर्चे कई प्रकार के होते हैं। एक खर्चे वो होते हैं जो हमारे जीवन में अच्छे खर्चों के रूप में हमें देखने को मिलता है, जैसे हम अपने दैनिक जीवन का उपभोग करते हैं, हम अपने जो आवश्यक जो सामग्रियां हैं इनको क्रय करते हैं, ये सब हमारे अच्छे खर्चों में समाहित है। और बुरे खर्चे वो खर्चे जो हम अपनी विलासिता के लिए अपने जीवन में करते हैं। तो इस समय पर आपको कुछ सचेत रहने की आवश्यकता है। अपने फिजूल के जो खर्चे हैं उस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बुध देव यहाँ पर मार्गी स्थिति पर आ रहे हैं। परंतु ध्यान दीजिएगा, माना जाता है ज्योतिष सिद्धांतों के अनुसार कि कोई ग्रह अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के प्रतिफल देता है। उस हिसाब से वो कार्य जो बनने वाले हैं, शायद यहाँ पर वो तार्किक बातें सत्य साबित होंगी। कोई ग्रह अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के फल देते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि बुध देवता अभी पूर्वा फाल्गुनी नाम के नक्षत्र पर इनका संचार है। मतलब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र हो गया। ध्यान से समझिएगा। अब ये शुक्र देवता आपके जीवन में आपके इनकम भाव के स्वामी हैं, आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। तो जब हमारे बुध देवता धन भाव पर बैठ करके लाभ भाव के स्वामी शुक्र पर संचार कर रहे हैं, इसका मतलब धन लाभ के परिप्रेक्ष्य से बहुत अनुकूल हो गया। भाई हमारे खर्चे होना जितना होना है, लेकिन यदि हमें आमदनी अच्छा हो जाता है, हमें कमाई अच्छा हो गया, इसका साफ साफ मतलब ये हो गया कि हम अपने कमाई में से कुछ प्रतिशत खर्च कर दें तो हमें कोई बुराई नहीं हमारे जीवन में। और यहाँ पर धन और लाभ का संबंध सर्वाधिक बनेगा। बुध यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र पे है। साथ ही साथ आपको बता दें, इन बुध के नक्षत्र पर जो शुक्र हैं, इनका प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर भी है, क्योंकि शुक्र देव आपके अपने राशि के अनुसार आपके चतुर्थेश भी बनते हैं। चतुर्थेश का मतलब हो गया आपके भूमि, भवन, वाहन, मकान, आपकी प्रॉपर्टी। इन सब भावों के अधिपति सदैव के लिए बनते हैं शुक्राचार्य जी महाराज, और ये धन भाव पे गए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए एक सुख शांति का माहौल आपके जीवन पर आ सकता है इस समय अवधि पर। द्वितीय भाव पर जब बुध होते हैं तो माना गया है दूसरा भाव हमारे जीवन में हमारी वाणी का होता है। हम जो बोल चाल कर पाते हैं, इसके कारक माने गए हैं बुध देव। और जब वाणी के भाव पर ही बुध देव समाहित हो तो जरा सोचिए आपकी वाणी कितनी प्रखर होगी, कितनी बुद्धिमता से आप बातचीत करेंगे लोगों से। और माना जाता है जिसकी वाणी सही होती है वो व्यक्ति सदैव अपने जीवन में सफल होता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। ऐसी वाणी आपको प्राप्त होने वाली है, क्योंकि बुध देव आपके द्वितीय भाव पर मार्गी हो रहे हैं। मात्र यहाँ पर आपके वाणी को ही प्रभावित नहीं करेंगे, साथ ही साथ यही स्थान हमारे धन का भी होता है, हमारे पैसों का होता है। इसलिए यदि ये 12वां घर माना कि हमने खर्चा है, लेकिन 12वां भाव ही हमारा निवेश का स्थान होता है। तो जब निवेश भाव के स्वामी द्वादश में दूसरे घर पे आते हैं, इसका मतलब ये हो गया हमने पूर्व में कोई निवेश किया है, उसका प्रतिफल भी हमें प्राप्त होगा। निवेश कई प्रकार के हो सकते हैं। हमने बार बार इस बात को कई बार चरितार्थ किया है कि एक तो हमारे कर्मों का निवेश भी होता है, एक हमारे धन का निवेश होता है, और एक होता है हमारे समय का निवेश।
आपने जहाँ निवेश किया है, अपने समय का निवेश भी किया है, उन सब का प्रतिफल, क्योंकि ये आपके 12वें भाव के मालिक आपके दूसरे भाव पर आएंगे, उनका प्रतिफल कैसे नहीं प्राप्त होगा। सबसे बड़ा यदि कोई कीमती कोई संसार में कोई चीज़ है तो ध्यान रखेंगे वो समय ही है, क्योंकि समय बांधे नहीं बनता, समय रोके नहीं रुकता। इसलिए अपने समय का आप जितना सदुपयोग करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, आपके तो राशि के अधिपति स्वयं चंद्रमा है। चंद्रमा वो ग्रह हो गए जो सुशोभित होते हैं भगवान शिव के मस्तक पर, और इसी कारण से एक न एक दिन ऐसा समय जरूर आता है कि जो कर्क राशि के जो लोग होते हैं उनका अवसर, उनका सर्वस्व एक दिन बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। भगवान शंकर का जो लिंग होता है, शिवलिंग आपने देखा होगा, वो सारे ब्रह्मांड का प्रतीक होता है, और उस ब्रह्मांड के ऊपर में चंद्रमा का निवास, मतलब आप समझिए जरा, आपका निवास कहाँ हो गया? भगवान शंकर के शीश पर हो गया। अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, जो हमारा सबसे खास पॉइंट होगा। इसी समय पर शनि और बुध का आपस में दृष्टि प्रेम बन रहा है। सबसे पहला प्रेम माना गया है दृष्टि प्रेम, और एक प्रकार से हमारे ज्योतिष में कई प्रकार की युतियां होती हैं। जैसे कि आपस में एक साथ कोई ग्रह बैठ जाते हैं, उसे एक युति माना जाता है। दूसरा माना जाता है कि दृष्टि संबंध, और तीसरा माना जाता है जब कोई ग्रह एक दूसरे के राशि पर बैठ जाए, मतलब आप मेरे घर बैठ गए, मैं आपके घर बैठ गया, तो कैसा होगा? एक प्रतिबंध होगा, एक अनुबंध होगा कि आप भाई मेरे घर को खराब मत करना और मैं आपके घर को खराब नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर दृष्टि संबंध बन रहा है बुध का शनि के द्वारा। बुध द्वितीय भाव में है, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि से शनिदेव को देख रहे हैं, और शनिदेव 1 2 3 4 5 6 7, शनि देवता ने बुध को देखा और बुध ने शनि को देखा। एक ऐसा ग्रह संयोग बना कि दोनों मित्रों का आपस में दृष्टि संबंध हो गया। दोनों मित्र ग्रह ही हैं, और यहाँ पर आपको ये समझना है, यही शनिदेव आपके अष्टम भाव पर चल रहे हैं और बुध देव आपके द्वितीय भाव पर। कौन सी वो घटनाएं हैं जो घटित हो सकती है इस समय पर? ध्यान देना है आपको कि हमारे बाधाओं का, रुकावट का, हमारे समस्याओं का भाव होता है जहां पर शनिदेव विराजमान है। लेकिन बुध की दृष्टि हमारी बुद्धिमता के द्वारा, हमारे विवेक के द्वारा, हमारी प्रज्ञा के द्वारा हम अपने बाधाओं को, हम अपने विपदाओं को दूर कर सकते हैं। ये आपको समझना है, ये आपको जानना है। बुध स्वयं बुद्धि के कारक है, मतलब एक ऐसा कोई हमारे अंदर चातुर्य आ जाएगा, एक कोई ऐसी बुद्धिमत्ता आ जाएगी कि हम अपने समस्याओं से बाहर निकलने का कोई एक विकल्प ढूंढ सकते हैं। चाहे वो आपके पारिवारिक हो, या फिर आर्थिक हो, या फिर आपके कामकाज से संबंधित कोई समस्याएं हैं। बुध देवता जब अपनी बुद्धि की प्रखरता शनि पर दे देंगे तो शनि स्वयं कर्म के कारक हैं, कैसे आपके जीवन को लाभान्वित नहीं करेंगे, जरूर इस बात को आप देख लीजिएगा। शनि देवता का गोचर पिछले 17 जनवरी से बना हुआ है आपके ठीक अष्टम भाव पर। इसका मतलब परिवर्तन का दौर आपके 17 जनवरी से प्रारंभ हो गया है। बार बार हम इस बात को कहते हैं, शनि देवता जिस भाव पर होते हैं उस भाव से संबंधित हमारे जीवन में घटनाएं जरूर घटती हैं। लेकिन फिर भी शनि देवता आपके कुंडली में यदि मान लीजिए अच्छे कंडीशन पे नहीं है, या फिर बर्थ चार्ट में उनकी स्थिति किसी कारण से कमज़ोर स्थिति है, इस कारण से हमें विलंब हो सकती है। अष्टम भाव माना कि हमारे जीवन में हमारे बाधाओं का है, हमारे कष्टों का है, हमारे जीवन में परेशानियों का है, परंतु भूलना नहीं है ये आपके परिवर्तन का भाव है। शनि देवता अभी लंबे अवधि तक 2025 तक रहेंगे आपके अष्टम भाव पर। परिवर्तन का एक संचार होगा ही होगा, कोई दो मत की बात ही नहीं है। हो सकता है परिवर्तन जब आपके जीवन पर हो जाए तब ये वीडियो आप देखना भी बंद कर दें। क्यों? क्योंकि आज हमारे जीवन में मान लीजिए कोई समस्याएं हैं तो हम चाहते हैं कोई एक ऐसा विकल्प चाहते हैं जहां से हमें कुछ सहारा मिल जाए, और इसी सहारे के रूप में आपके जीवन पे वो जो आपके परमात्मा हैं, जिसको आपने कभी पूजा है, जिसको आपने तुलसी में जो जल डाला है, जो भगवान शंकर की या अपने आराध्य देवता की जो आपने आराधना किया है, उसी का प्रतिफल आप मानिए कि अष्टम भाव पर शनि है और बुध का प्रभाव इस स्थान पर पड़ रहा है। यहीं पर बुध देवता व्यापार के कारक माने गए हैं।
इसलिए व्यापारी वर्ग के लिए ये एक अच्छा संकेत माना जाएगा कि बुध जब वक्री होते हैं व्यापार में कई प्रकार से घाटाओं को हमने सहन करते हुए देखा। आपके तो द्वादश भाव के स्वामी हैं, इसलिए कई प्रकार के हानि, कई प्रकार के खर्चे भी आपने अपने जीवन पर समय समय पर देखा होगा। इस समय अवधि पर बुध की स्थिति अनुकूल है। हाँ, हमने पहले ही कहा कि आपके बुरे खर्चों पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। चिकित्सालय संबंधी व्यय होने की संभावना को आपको दूर करना होगा। परंतु सोचिए जरा, इसी टाइम पर भगवान गणनायक भी विराजने वाले हैं। ठीक 16 तारीख को तो हमारे बुध देवता मार्गी हो जाएंगे और ठीक 19 तारीख का वो डेट होगा, 19 सितंबर का वो तारीख होगा जिस दिन भगवान श्री गणेश जी महाराज हमारे भारत के घर घर में विराजमान हो जाएंगे। एक 64 कला का जन्म है भगवान गणेश जी का और इनके पास इतनी शक्तियां हैं, इतना प्रभाव है कि बड़े से बड़े विपदाओं को, बड़े से बड़े संकट को ये दूर कर दें। इस कारण से इन्हें कहा जाता है विघ्न हरण मंगल करण गौरी पुत्र गणेश, प्रथम निमंत्रण आपको ब्रह्मा विष्णु महेश। कारण यही है कि सर्वप्रथम यदि कोई पूजनीय कोई देवता है वो है श्री गणेश जी महाराज। और उन गणेश भगवान की वंदना जो करते हैं उनके जीवन में सदैव विघ्नों का शमन होता है। आपका यदि सामर्थ्य है तो अपने घर में गणपति बप्पा को आप विराजमान कराइए। यदि नहीं, यदि आप उसकी सेवा नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आपके घर में, आपके चौराहे में या आपके पड़ोस में यदि भगवान विराजते हैं तो आप ये समझिए कि वो मेरे घर पे विराजे हैं। चले जाइए वहाँ पर जा कर के और श्रद्धा भक्ति सहित उनका नमन कर लीजिए। भगवान श्री गणेश बड़े से बड़े कलेश को दूर करते हैं, इस बात को आप मत भूलिएगा। हरा हरा जो दूबी होता है, जो दुर्वा होता है, जिसे हम घास कहते हैं, वास्तव में यही दुर्वा भगवान श्री गणपति जी को अत्यंत प्रिय है। लाख लड्डू पेड़े मेवे आप चढ़ा लीजिए, लाख मोदक चढ़ा लीजिए, लेकिन आपने एक दुर्वा का भोग भगवान श्री गणेश जी को नहीं दिया तो भगवान के लिए सब निरर्थक है। और यदि आप कोई भोग भी लगाते हैं, एक दुर्वा तोड़ करके उस भोग में रख दीजिए और तब भगवान को अर्पण कीजिए। जिस प्रकार से भगवान नारायण को तुलसी अति प्रिय है, उसी प्रकार से भगवान गणनायक को सदैव उनको प्रिय है यही दुर्वा। और यही दुर्वा का भोग आप लगा करके इसी गणेश चतुर्थी के दरमियान ही आप अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं। 28 तारीख तक ये अनंत चतुर्दशी का संयोग रहेगा। इस समय पर कैसे बप्पा आपके बाधाओं का हरण नहीं करेंगे, आप स्वतः विचार कीजिए। उम्मीद है आप सबने यह वीडियो आप सबको समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, यदि आपको मेरे समझाने का तरीका समझ में आया होगा तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट ही तो हैं जो हमें बहुत मोटिवेशन देते हैं कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पुनः सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी के दिवस, आप सभी का जीवन बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री गणेश।